गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैथ्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो पहला लिया है वो सीटेट के 2021 वाले एग्जाम से हमने लिया है। क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। ऐसे 6 बोतलों में से एक कार्टन पैक किया जाता है, मतलब 6 बोतलों से एक गत्ता पैक किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है 450 लीटर जूस पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। हमें ये क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक बोतल में 750 ml। तो सबसे पहले हम एक कार्टन में निकाल लेते। देखिए इतने लीटर जूस पैक करने के लिए कितने कार्टन की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, हम एक कार्टन का मान निकाल लेंगे, फिर इतने लीटर को हम कार्टन से भाग कर देंगे। तो जितना भी वैल्यू आएगी उतने कार्टनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है 750 ml भरा जाता है एक बोतल में। ठीक है, तो एक बोतल में जो भरा जाता है वो है 750 ml। ठीक है, तो 6 बोतलों से एक कार्टन बनता है ना। तो 6 बोतलों में अगर जो जूस भरा जाएगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 6 इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मान आएगा वो एक कार्टन का मान आएगा, एक कार्टन। ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक देखिए एक बोतल में 750 ml आता है, तो 6 बोतलों में कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 6 जीरो तो लास्ट में रहेगा, और 6 पंचे 30 और 6 से 42 43 44 45, तो 4500 ml आ जाएगा। ठीक है, इतने ml एक कार्टन में जूस आता है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 450 लीटर। ठीक है, ये अगर ये 450 लीटर है तो इसको हम पहले ml में बदल दें। देखिए ये मान ml में दे रखा है तो हम इसको भी ml में बदल देंगे। ठीक है, तो एक देखो 450 जो लीटर है ये बराबर हो जाएगा 450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो इसके आगे सिंपली 3 जीरो लगा देंगे। ये इतने ml हो जाएगा। ठीक है, इतने ml हो गए, दोनों का यूनिट हमने सेम कर लिया। अब देखो एक कार्टन में जूस आता है इतना, तो इतने लीटर इतने ml जूस पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्टनों की संख्या बराबर कार्टनों की संख्या, जितना दूध जूस हमें पैक करना है उसको ऊपर लिखेंगे 400, ये हम आगे 4 किलो लगा दिया। ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, एक कार्टन से हम भाग कर देंगे। एक कार्टन का मान है 4500। क्लियर। अब देखो ये जीरो यहाँ से कटा, ये जीरो यहाँ से कटा, और ये 45 से एक बार में कट गया, तो ये आंसर आपका आ गया 100। मतलब 100 कार्टनों में हम 450 लीटर जूस को पैक कर सकते हैं। ये बात क्लियर। देखिए एक बोतल का मान था 750 ml, इतने एक बोतल में आता था, तो 6 बोतलों से एक कार्टन पैक किया जाता था, तो 6 बोतलों में आ गया आपका 6 से मल्टीप्लाई करके हमने 450 ml निकाल लिया, सॉरी 4500 ml निकाल लिया। ठीक है, अगर आप इसको लीटर में भी रखते तब भी हो जाता है, इसको 1000 से विभाग करना पड़ता था, पॉइंट में आता है। ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते थे। फिर हमने क्या किया, जो इतना लीटर है, जो दूध जूस की मात्रा है उसको हमने ml में बदल दिया, तो उसको 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये ml में मात्रा आ गई। फिर एक कार्टन में जितना जूस आता है उसको हम भाग कर दी, तो हमारा 100 कार्टनों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी गणित में तथा 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लगाया करिए, जैसे देखिए हमने गोले बना लेते हैं। यहाँ पर है ये मैथ्स का, ये है मैथ्स। ठीक है, देखो जब दोनों विषयों का नंबर आता है तो कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, तो दोनों विषयों को हमें एक में जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो लड़का दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये है आपके इंग्लिश। उसने कहा है कि 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 55%, तो ये है आपका 55%। ये जो भाग है ये वाला, मतलब दोनों विषयों में, देखो ये इसमें भी शामिल है लड़के, ये इसमें भी शामिल है। क्लियर। अब कह रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब देखो 55% तो ये हो गए, और इसमें गणित में 70% है ना, तो इधर कितने बचेंगे, 55% प्लस जो देखिए जो दोनों में है वो एक में तो होंगे। क्लियर। तो 70% है ये, टोटल 70%, ये 55 हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे 55, 5 60 10 70, मतलब ये 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में उत्तीर्ण हैं लेकिन इंग्लिश में उत्तीर्ण नहीं है।
लेकिन ये 55% विद्यार्थी गणित में भी उत्तीर्ण है और इंग्लिश में उत्तीर्ण है। तो देखो अब देखो 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, तो ये पार्ट है 80%। लेकिन इसमें से 80% जो लड़के हैं उसमें कि 55% लड़के मैथ्स में भी उत्तीर्ण हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हैं, देखो सिर्फ इंग्लिश में कितने, 80 से हम 55 घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 55 5 60 और 20 80, तो ये आएंगे आपके 25% लड़के क्या हो गए अंग्रेजी में सिर्फ उत्तीर्ण है, जो कि गणित में उत्तीर्ण नहीं है। अब देखो आप इन तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपका 80% आ जाएगा। देखिए अब ये जो विद्यार्थी हैं वो कोई ना कोई विषय में पास हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में पास हैं तो गणित में पास हैं, क्योंकि दो ही विषयों की बात कर रहा है। वो कह रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो टोटल पास विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत निकाल लीजिए पहले, जो टोटल पास विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये तीनों हम जोड़ लेंगे तो टोटल जो पास विद्यार्थी हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में, या तो दोनों में पास हैं या तो किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो देखिए 5 5 10 5 15 का 5 हासिल लगा आपका 1, तो 2 1 3 और 5 3 8 और 8 1 9, ये 95% विद्यार्थी पास हैं, चाहे तो एक सब्जेक्ट में पास हो चाहे तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है। और लेकिन हमारे विद्यार्थी टोटल होते कितने हैं, 100%। कोई भी मात्रा अपने आप में 100% होती है, तो 100% विद्यार्थी थे, उसमें 95% तो पास हो गए। तो उत्तीर्ण दोनों विषयों में क्या है, ये ऐसे 5%। देखिए यहाँ से जो अंतर इनका है, दोनों का डिफरेंस है वो आता है 5%, डिफरेंस बराबर है 5%। तो ये जो 5 विद्यार्थी हैं ये ना तो इसमें पास है और ना तो इसमें पास है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं। तो ये कह रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो ये दोनों विषयों में क्या है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये देखा है 5,49,49,162 से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, कौन सी संख्या घटाई, सिंपली इसको हमें जो देखो जब कभी पूर्ण वर्ग की बात आती है तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका 94, 91 और 62, इसके हम लास्ट से जोड़े बना लेंगे। अगर आपको वर्गमूल निकालने का तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए इसमें हम कुछ स्टेप बताते हैं। वो देखिए सबसे पहले लास्ट से जोड़े बनाते हैं, फिर इस जो पहला जोड़ा होता है उसमें ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि एक संख्या का पहाड़ा उतनी बार आना चाहिए। देखिए अगर इसका पहाड़ा हम लगाएंगे 7 बार लगाएंगे, 7 7 49, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 8 बार लगाते तो 8 64 ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 54 से 9 घटाएंगे तो 14 से 9 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, 9 और 1 पूरा जोड़ा उतारते हैं। यहाँ पर इसका दोगुना करते हैं, इसका दोगुना करते हैं, 7 दूना 14, यहाँ पर हो जाएगा 14। अब देखो एक संख्या यहाँ पे आने उसके लिए ये संख्या छोड़ते हैं और 14 का भाड़ा इसमें 59 में लगाते हैं। 14 5 70 ज़्यादा हो जाएगा, 14 चक्कू 56, तो 4 बार लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 1 17 का 7 हाथ से लगा 1 और 4 1 कम 4 1 5, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए 11 से 6 गया तो आपका 5 बच जाएगा, और यहाँ पर बचा आपका 8, 8 से 7 जगह तो 1 बचेगा, क्लियर। अब ये 62 फिर से उतार लेते हैं, फिर से अगला स्टेप वही करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 4 आया है तो ये 4 लिख करके जोड़ते हैं, चाहे तो इसका दोगुना कर दें, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 8, फिर से एक संख्या यहाँ पे आने वाली है उसके लिए ये संख्या छोड़ते हैं और ये वाली संख्या के लिए ये संख्या छोड़ते हैं। 14 को 15 में लगाते हैं तो 1 बार लग जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कम 1 और 1 से 8 से करेंगे 8 और 1 4 से करेंगे 4 और ये 1, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 16 से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 81 बचेगा। आप समझने वाली बात ये है, देखिए अगर देखिए अब तो कोई जोड़ा बचा नहीं, तो ये क्या बच गया, ये हमारा शेषफल बच गया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये शेषफल ना बचता तो ये संख्या पूर्णवर्ग होती। पूर्णवर्ग का मतलब है कि वो संख्या इतने के पढ़ा इतनी बार पढ़ते तो पूरा पूरा आ जाता है। तो ये इतने में 81 ज़्यादा था, इसलिए शेष बच गया। तो हम अगर इसमें से 81 घटा दें, इसमें से अगर 81 हम घटा दें तो जो भी संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग होगी, क्लियर बात। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि यह संख्या इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हमारा 81 आ जाएगा। अगर 81 इसमें से घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आप चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए सिंपली आप इसमें वर्गमूल निकालना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका आप वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, और जो भी वर्गमूल में जो भी संख्या शेषफल बच जाए, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।